पवन शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में विराजमान हमारे उम्मीदवार, सबसे पहले मैं पवन शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मंच में विराजमान हमारे जिला अध्यक्ष रमेश जी, राजकुमार जी, सुमन शर्मा जी, भाइयों बहनों, पिताओं माताओं और आज सभा में विराजमान सारे हमारे कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा संख्या में आपने सभा में आए और आपका जो ऊर्जा वो देखने के बाद मेरा मन में कोई संदेह नहीं है, उत्तम नगर से पवन शर्मा जी जीतना 100% कंफर्म है। मेरा मन में कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, हमारे चुनाव है, दिल्ली में बीजेपी का सरकार बनेगा, उसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। पवन शर्मा जी हमारे उत्तम नगर से उम्मीदवार हैं। पवन शर्मा जी से आप लोगों का तो संबंध बहुत बढ़िया है ही, लेकिन असम में भी, असम का लोगों से भी पवन शर्मा जी का बहुत अच्छा संबंध है। मेरा जब हमारे जो 21 सन में असम में चुनाव हुए थे, बीजेपी का दूसरा बार सरकार बने थे, वो समय पवन शर्मा जी ने असम का हर गांव में प्रवास किए थे और हमारे सरकार आने में एक बहुत बड़ा भूमिका उन्होंने अदा किए थे। मैं इसीलिए आप लोग तो पवन शर्मा जी को वोट देगा तो कंफर्म है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता असम में मैं जब सुबह बोले थे कि पवन शर्मा जी का चुनाव क्षेत्र में जाऊंगा, तो मेरा सारे कार्यकर्ता बोल रहे थे कि मां कामाख्या का आशीर्वाद है, पवन शर्मा जी जीतेगा, उसमें हमारे कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, दिल्ली में चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आपदा वाला सरकार को विदा करने के लिए आप लोग सबको आह्वान किया है। हम दिल्ली का सरकार का बारे में वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, केजरीवाल को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन मेरा एक अपना अनुभव मैं बताता हूं। आज से 4 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी गुवाहाटी गए थे और गुवाहाटी जाके चिल्ला के बोल रहे थे कि आप लोग दिल्ली में आइए, मोहल्ला क्लिनिक देखिए। तो मेरा लगा भाई ये तो कुछ बहुत बड़े हॉस्पिटल हो गए, देखना चाहिए। तो फिर उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का बारे में वर्णन किया, तो मैं मेरा अधिकारी लोगों को बोला कि देखो अगली बार दिल्ली जाना है तो मोहल्ला क्लिनिक जाना है, कहां बनाया है, थोड़ा आप लोग मुझको थोड़ा इसका एड्रेस वगैरह निकाल के दे दीजिए। तो उन्होंने बोले कि साहब आपका एड्रेस का कोई जरूरत नहीं है। बोले काहे? बोले नहीं, दिल्ली में आप जाएगा तो फुटपाथ में आपको मोहल्ला क्लिनिक मिल जाएगा। हम बोले क्या बात बोल रहे, फुटपाथ में हॉस्पिटल है? बोले हाँ, फुटपाथ में ही हॉस्पिटल है। मेरा थोड़ा दिमाग गड़बड़ी हो गया, अरे फुटपाथ में भी मोहल्ला क्लिनिक, ये क्या हॉस्पिटल है? मैं बोला वहां क्या होते हैं? कोई न्यूरो सर्जरी होते हैं, कोई सिजारियन सेक्शन होते हैं, कोई सीटी स्कैन होते हैं, कोई एमआरआई होते हैं। बोले साहब उसमें वहां कुछ नहीं होते हैं। बोले ये तो चिल्ला के बोल रहे थे। बोले नहीं, वहां में 1-2 डॉक्टर होते हैं जो दिन में देखना है वो देख लेता है, 2 बजे तक बंद हो जाते हैं दुकान। तो मैंने बोला आप लोगों ने झूठ बोला होगा, इतना बड़ा आदमी है, कुछ तो उसमें तो कुछ तो जरूर होगा। तो मैंने अगले बार दिल्ली आए, मैंने मोहल्ला क्लिनिक देने का कोशिश किए थे। तो वो क्लिनिक देखने का बाद
मैं आप लोगों को इतना ही बोल सकता हूं कि उन्होंने जो एक पूरा दुनिया में झूठ का एक बाजार खुल चुका है ना, ये झूठ शायद केजरीवाल जी झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। केजरीवाल जी स्वयं झूठ का एक मशीन ही बन चुका है और जब कुछ मुंह खुलता है वो खाली झूठ ही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। आज हमारा प्रदेश एक छोटा प्रदेश है, उत्तर पूर्व में है, एक छोटा प्रदेश है, लेकिन छोटा प्रदेश में भी हम असम जैसा प्रदेश में हम आज आप लोगों का साथ गारंटी से बोल सकता हूं, हमारा सरकार ने 26 मेडिकल कॉलेज बनाया, बराबर मेडिकल कॉलेज बनाया। और एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 50 एकड़ भूमि का जरूरत होता है, 600 करोड़ रुपया का 800 करोड़ रुपया का जरूरत है, वहां में व्यवस्था होते हैं। तो अगली बार मैं एक पेपर में इंटरव्यू दिए कि केजरीवाल जी मैं तो आपका मोहल्ला क्लिनिक देख चुका हूं, अभी आप आके हमारा मेडिकल कॉलेज देखने का कोशिश कीजिए। आज असम जैसा प्रदेश, जो प्रदेश कोई गंटी में भी नहीं होते हैं, कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र, सूची में नहीं होते हैं, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको आके बोल रहा है केजरीवाल जी, मैं आपको बोल रहा हूं आप मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए मुझे दिल्ली मत बताइए, बुलाइए, आप असम आइए मेडिकल कॉलेज देखने के लिए। यही नया भारत है प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। भाइयों और बहनों, आज आप देख सकते हो हमें मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए उन्होंने बुलाया, लेकिन जो चीज देखने के लिए हमें बुलाना चाहिए वो चीज देखने के लिए वो नहीं बुलाया। तो कौन सा चीज देखने के लिए मुझे बुलाना चाहिए था, बोलिए कौन सा चीज? वो मुझे बुलाना चाहिए था कि शीश महल देखने के लिए, और उन्होंने मुझे बुलाया मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए। भाइयों और बहनों, हॉस्पिटल में जितना भी बीजेपी सरकार हुए हैं वो मेडिकल कॉलेज बना रहा है, और केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक का बात करते हैं, लेकिन असली चीज का बात नहीं करते हैं। केजरीवाल जी कम से कम हमें एक बार चाय पीने के लिए बुलाइए आपका शीश महल में। वो नहीं करते हैं कि आप लोगों को बुलाया कभी चाय पीने के लिए वहां? आप लोग चाय पीने के लिए गए हैं वहां? तो किसी ने मुझको बोला है कि शाहजहां में जैसे आगरा में ताजमहल बनाया थे, उसी सिस्टम में यहां में शीश महल भी बन चुका है। लोगों का घर महल बने ना बने, केजरीवाल जी का आवास शीश महल बन चुके हैं। भाइयों और बहनों, केजरीवाल जी का वादा क्या था? अन्ना हजारे जी को दिल्ली में लेके आया था क्या कि देश में मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। अन्ना जी ने यहां आमरण अनशन किया। हमारे सबका मन में एक सपना आए कि सचमुच इस बार देश से करप्शन बंद हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति करप्शन बंद करने का नाम लिए, अगर वही व्यक्ति शराब घोटाला में जेल चला जाते हैं, उससे दुख का बात हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं कौन दोषी है दोषी नहीं है इतना मैं डिबेट में नहीं जाता हूं, लेकिन केजरीवाल जी आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? आपको जो बेल दिया वो समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि मैं आपको तो बेल तो दिया हूं, लेकिन आप सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते हो। उससे बड़ा अपमान का बात क्या हो सकता है? आप अगर कोई कोर्ट आपको बेल देते हैं और बेल देने का बात बोलते हैं कि आपको तो मैं जमानत दिया हूं, लेकिन आप अपना घर नहीं जा सकते। मतलब क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी मालूम थे कि अगर ये व्यक्ति जमानत मिलने का बाद अपना दफ्तर जाएगा, वो दफ्तर में बैठ के
और दूसरा सड़क घोटाला करेगा। एक काफी नहीं है और 2-3 सड़क घोटाला कर देंगे। इसीलिए भारत का इतिहास में पहला बार हमारा देश में ऐसा बेल का ऑर्डर हुआ, ऐसे जमानत का ऑर्डर हुए कि आपको तो मैं जमानत दे दिया हूं, लेकिन आप अपना दफ्तर में भी नहीं जा सकते। भाई साहब, आप लोग खुद सोचिए, क्या केजरीवाल थे, उनका घर में महिला संसद को पीटा जाते हैं, उनका घर में महिला संसद को पीटा जाते हैं, और कौन सा घोटाला में आप अरेस्ट होते हैं? शराब घोटाला में आप अरेस्ट होते हैं। और दिल्ली में आप आके बोलते हैं कि मैं शिक्षा के लिए काम करता हूं, मैं स्वास्थ्य के लिए काम करता हूं। अरे हॉस्पिटल में दवाई चाहिए, हॉस्पिटल में शराब का जरूरत नहीं होते हैं। आपको अगर करना ही था कुछ दवाई का काम करो, लेकिन आपने क्या किया? वो वाला दवाई का तो काम नहीं किया, आपने दारू का काम करके बैठ गया, जो असली वाला दारू का काम करके बैठ गया। भाई और बहनों, इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन का बारे में भी कभी कभी मन में प्रश्न आते हैं। मानसिक संतुलन क्या है? पहले तो बोले मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आपने सिक्योरिटी लिए। बोले मैं सीएम आवास में नहीं रहूंगा, आपने शीश महल बना दिया। जब तक जमुना साफ नहीं होगा मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। केजरीवाल जी, चलिए कल सुबह दोनों मिलकर जमुना में डुबकी लगा देता हूं। क्या लगा पाएगा जमुना में डुबकी? आज वो क्या बोले थे कि जब तक जमुना साफ नहीं होगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन क्या आज जमुना में डुबकी लगाने का स्थिति है? क्या जमुना का पानी पीने का स्थिति में है? आप वो जमुना का नाम नहीं लेते हैं। उनको मालूम है, लोग पूछेगा कि आप तो बोले थे कि जमुना का जब तक पानी साफ नहीं होगे तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसीलिए उन्होंने नया स्टोरी क्या स्टार्ट कर दिया कि हरियाणा सरकार, हरियाणा का लोगों ने दिल्ली का पानी को पॉइजन करने का काम किया है। अरे पागल होगा, पागल होगा। एक हरियाणा में अगर बड़ा भाई है, वही परिवार का छोटा भाई दिल्ली में है कि नहीं? आप लोग बोलिए, है कि नहीं? आप लोग बोलिए। अगर हरियाणा में पिता है, दिल्ली में बेटा नौकरी कर रहा है कि नहीं रहा है? बोलो। केजरीवाल जी का जन्म कहां हुए थे? जो अपना जन्मभूमि का बारे में इतना खराब बोल सकते हैं, उसके लिए आप और मेरा क्या वैल्यू है? आप खुद सोचिए। आज हम मर जाएगा, आज हम मर जाएगा। आप बोलिए कि हमें देश का सबसे ज्यादा पद आपको मिलेगा, आप असम का बारे में खराब सब बोलिए। मैं क्या बोलूंगा? भाई मैं छोटे व्यक्ति हूं, मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन असम के बारे में मेरा खराब बात मैं बोल नहीं सकूंगा। इतना तो हर लोगों का आत्मा में इतना तो स्वाभिमान होते हैं। क्या आप सपना में भी कभी अपना गांव का बारे में खराब बोल सकते हो? कोई सपना में भी अपना गांव का बारे में खराब बोल सकते हो? आज आप लोग दिल्ली में है, लेकिन अपना कोई ना कोई तो गांव से ही तो हम लोग यहां आए थे ना। क्या हम लोग अपना गांव का बारे में इतना खराब बोल सकते हो? आज आप क्या बोल रहे हैं कि हरियाणा का लोगों ने दिल्ली का पानी में जहर मिला दिया। तो उससे खराब मानसिकता और क्या हो सकता है? आप खुद बोलिए। मानसिकता को देखिए। मैंने जिंदगी में बहुत पॉलिटिशियन मैंने देखा, लेकिन अपना जन्मभूमि का बारे में इतना गंदा बोलने वाला पॉलिटिशियन मैंने जिंदगी में मैंने नहीं देखा। उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस से संबंध करने से
अच्छा है मैं मेरा पार्टी को ही बंद कर दूंगा। लेकिन क्या किए? लोकसभा में वो कांग्रेस का साथ समझौता किए थे कि नहीं किए थे? कांग्रेस का साथ वो मिल के चुनाव में वोट मांगे थे कि नहीं मांगे थे? और कांग्रेस से उन्होंने क्या क्या नहीं सीखा। जैसे सोनिया गांधी जी ने अपने वो प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन अपना इशारा से चलने वाला प्रधानमंत्री बना के रिमोट कंट्रोल सरकार बनाए। ऐसे में ही तिहाड़ में बैठे बैठे अरविंद केजरीवाल जी ने रिमोट कंट्रोल सरकार बनाना भी सीख के आए हैं। दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है, उनका कोई अधिकार नहीं है, उनका रिमोट कंट्रोल भी केजरीवाल का हाथ में है। तो किसी ने पूछा मुझे कि ये सब कहां से सीख के आए हैं? मैं बोला स्कूल और कॉलेज में तो जरूर नहीं सीखे थे। अगर कहीं सीखे हैं तो तिहाड़ में बैठ के ही सीखा होगा, और कहां सीखने के लिए मौका मिलेगा। भाई और बहनों, केजरीवाल का सरकार देश का नेशनल कैपिटल में, ये हमारा देश के लिए बदनाम है। आज आप देखिए, हमारा असम में जाके बोले थे कि हम दिल्ली में ऐसा रास्ता बना दिया, ऐसा रास्ता बना दिया। अभी मैं उत्तम नगर सभा के लिए आ रहा था तो मेरा पीएस मुझको बोल रहे थे कि सर गुवाहाटी का तो रास्ता इससे अच्छा है। तो कम से कम हमारा प्रदेश में, हमारा कैपिटल में ऐसा तो नहीं हो सकता है। कभी कभी असम का लोग मुझको पूछते हैं कि दिल्ली में तो बहुत काम हुए हैं। मैं बोला कहाँ गए थे दिल्ली में आप लोग? बोला हमने किया था नेहरू प्लेनेटोरियम देखे, राष्ट्रपति भवन देखे। मैं बोला असली अगर दिल्ली को देखना है, आप दिल्ली का जोगी झोपड़ी में आइए, दिल्ली का हालत देखिए, तब आप जाके बोलेगा कौन सा दिल्ली में हम रह रहे हैं। भाई और बहनों, कितना तक जा सकते हैं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इलाज के लिए 5 लाख रुपया सालाना व्यवस्था किया। इतना इजी व्यवस्था है। घर में कार्ड होते हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं होते हैं। अब सीधा हॉस्पिटल में जाओ, कार्ड दिखाओ और आपको 5 लाख रुपया तक सालाना इलाज मुफ्त में मिल जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल जी को उसमें भी समस्या है। भाई दिल्ली का लोग तो अपना ही लोग है। आपने कुछ स्कीम दिया है, ठीक है, मैं आपत्ति नहीं करता हूं। लेकिन अगर आपने 2 लाख रुपया दिए हैं और मोदी जी भी 5 लाख रुपया दे रहा है, आपका समस्या कहां में है? 7 लाख रुपया होगा, अच्छा से इलाज होगा। मोदी तो ये नहीं बोल रहे ना कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड आपने दिल्ली में लागू करो और आप केंद्र सरकार को आप इसके लिए आपको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। ये तो नहीं बोल रहे। मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि केंद्र का सरकार 100% रुपया देगा, आप गरीब लोगों को, आप मध्यम वर्ग का परिवार को आप आयुष्मान भारत स्कीम में लेके आइए, 5-5 लाख रुपया का कार्ड दे दीजिए, बीमार होगा इलाज होगा। केजरीवाल जी का समस्या क्या है? अगर आप मोदी जी का कार्ड लेके हॉस्पिटल में गए और आपका ट्रीटमेंट हो गया, तब तो आप मोदी जी का, आप एक मोदी जी के लिए अच्छा बात बोलना शुरू कर देगा। उसका कारण वो दिल्ली में आज तक आयुष्मान भारत का स्कीम भी लागू नहीं किए हैं। अरे भाई, आपको क्या करना चाहिए था कि मोदी जी ने 5 लाख रुपया का स्कीम दिए हैं, आप 5 लाख का कार्ड ले लो, साथ में मैं आपको 10 लाख का कार्ड दे देता हूं, आप 15 लाख रुपया का ट्रीटमेंट करा के आओ। वो कंपटीशन वो नहीं कर सकता है।